देखिए, आस्था और हिंदू एकता के संकल्प की पद यात्रा का आज है 6वां दिन। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हजारों भक्तों के साथ आज की यात्रा पर निकल चुके हैं। झांसी में बाबा बागेश्वर की पद यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, भक्तों का उत्साह भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जुड़े हैं उनके साथ। जगह जगह भक्तों का फूलों से स्वागत किया गया है। छठे दिन यात्रा मऊरानीपुर से घुक्सी के लिए रवाना हो चुकी है। यात्रा को हर पड़ाव में नए नेता अभिनेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए भक्त बाबा से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जिन रास्तों से बाबा बागेश्वर गुजर रहे हैं, वहां भी भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। बाबा भी किसी को निराश नहीं करते, सबको गले लगाते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का जोश बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू एकता यात्रा के छठे दिन बाबा के भक्त सुबह सुबह यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़े। मन में आस्था और दिलों में भक्ति का अनंत भाव लिए श्रद्धालुओं का जत्था मऊरानी से घुक्सी की तरफ निकल पड़ा। यात्रा में छठवें दिन भी जो भक्त हैं उनका उत्साह देखते बनता है। जो भक्त बागेश्वर धाम से लगातार अब तक साथ में आ रहे हैं इस पदयात्रा में, उस पदयात्रा में आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो कम होने का नाम अभी भी नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में आने के बाद भी जो मध्य प्रदेश से तमाम लोग चलना शुरू हुए थे साथ में, वो सभी पदयात्री अभी भी इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको हम तस्वीरों में दिखा देते हैं कि कैसे अलग अलग तबके के जो लोग हैं, अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, वो इस यात्रा के साथ लगातार अपनी हिस्सेदारी जो है वो बनाए हुए हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी। इस यात्रा में भक्ति के कई अनूठे रंग भी दिख रहे हैं। यात्रा में शामिल ज्यादातर भक्त बागेश्वर धाम से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चल रहे हैं। इनमें एक ऐसा भक्त भी है जो आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन पदयात्रा में इस भक्त का जोश औरों का हौसला बढ़ा रहा है। कितने लोग आपके साथ हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भैया जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश, तहसील तालत, ग्राम कलेसरा कला। कितने लोग आप लोग आए साथ में? मंजरा उम्र जे है वृंदावन के। कुल कितने लोग साथ हैं आपके? हमारे बहुत सारे लोग हैं। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि ये यात्रा जो है ये संकल्प अपना पूरा कर पाएगी? हाँ, कर पाएगी, पूरा कर पाएगी संकल्प। तो आपको ये भी बता दें कि ये दरअसल ये यात्रा है जो कि 160 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है। इसमें हम आपको ये बताएं कि ये यात्रा आज छठवें दिन में करीब 17 किलोमीटर का सफर तय करेगी। मऊरानीपुर से शुरू होकर के घुक्सी गांव तक आज ये यात्रा पहुंचेगी। जहां पदयात्रा में एक मां ऐसी भी है जो व्हील चेयर का सहारा लेने वाले अपने बच्चे के साथ यात्रा पूरा कर रही हैं। तो यात्रा तो देखिए शुरू हो गई है छठवें दिन भी, और झांसी जिले में ही आज यात्रा रहेगी। मऊरानीपुर में क्योंकि रात्रि विश्राम था, तो इस रात्रि विश्राम के बाद आज ये यात्रा 17 किलोमीटर का सफर तय कर झांसी जिले के ही घुक्सी है। देखिए, चलने में भले ही असमर्थ हो लेकिन ये भी यात्रा में शामिल है। ये तस्वीर देखिए, हम छठवें दिन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये कब से चल रहे हैं इस पूरी यात्रा में। तो आप कब से चल रहे हैं ऐसे? जिस दिन से कार्यक्रम चालू हुआ है। अच्छा, बागेश्वर धाम? हाँ। अच्छा, ये कौन है? मेरा बच्चा है। अच्छा, तो आप ऐसे क्यों उनको साथ में लेके चल रहे हैं? ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब अपने को चलना है तो कुछ लाभ उठाना है, तो ऐसे चलना है। क्या लाभ उठाना है? मेहनत करना है, दुनिया को दिखाना है, जगाना है। अच्छा। हाँ। किस चीज के लिए जगाना चाह रहे हैं? शाकाहारी होने में, हर चीज में। अच्छा। कि अपन मन नाशा छोड़े, ये गंदगी चीज छोड़े, अपन हिंदू क्या है, क्या कहता है, ये सब देखने करने सोचे लोग। थकान वगैरह नहीं होती है? हाँ? थकान वगैरह नहीं होती है? लगातार धकेलते हुए चलते हैं तो? नहीं, ऑटो है। अच्छा। फिर उसमें बैठा लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप ये देख सकते हैं आज ये इस तरीके की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही है। देखिए कि भले ही बच्चा चलने में असमर्थ हो लेकिन साथ में व्हील चेयर पर उन्हें लेके चल रहे हैं। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई ये यात्रा करीब 107 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर चुकी है। छठे दिन पदयात्रा को 17 किलोमीटर का सफर तय करना है। ये यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, वहां अपार जनसमूह का समर्थन मिल रहा है। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए यात्रा मार्ग पर उमड़ रहे हैं।
देश के कई राज्यों से लोग इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। जनता के साथ साथ राजनेताओं और अभिनेताओं का भी समर्थन बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा को मिल रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक इस यात्रा का मकसद समाज में फैले जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करना है। ये यात्रा पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। 9 दिन में 160 किलोमीटर का सफर तय करके 29 नवंबर को पदयात्रा ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंचकर संपन्न हो जाएगी। झांसी से रविशपाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सफर का हिस्सा बने हैं हमारे सहयोगी रविशपाल सिंह, उन्हीं से जानते हैं कि अपडेट क्या है। रविश, आपके पास आते हुए 9 बजे के आसपास आपसे बात की थी। रविश, मुझे ये बताइए, 6 दिन हो चले हैं, आप लगातार पूरी यात्रा को, पूरे कारवां को कवर कर रहे हैं। कौन से ऐसे अलग से रंग हैं जो आपको सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिले हैं? आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, अभी एक महिला की आपकी ही रिपोर्ट चल रही थी जिसमें वो अपने बच्चे के साथ निकली हैं और बच्चा व्हील चेयर पर है। क्या लगता है, क्या समझ में आता है ये सब देखकर? जी बिल्कुल शगुफ्ता, ये देख करके तो बिल्कुल यही समझ में आता है कि अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करके, अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करके ये सभी लोग जो इनके गुरु हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको ये अपना गुरु बताते हैं, मानते हैं, उनकी एक आवाज पे निकल पड़े हैं सड़कों पर उनके संकल्प को पूरा करने के लिए। इसके अलावा इसमें और कुछ समझ में नहीं आता है। आपको ये भी बताते शगुफ्ता की जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो अपने भक्तों को प्यार से पागल बुलाते हैं। वो बार बार यही कहते हैं, मेरे पागलों। आप ये तस्वीरें देखिए पीछे, तो तस्वीरों को देख के आपको भी यही लगेगा कि बागेश्वर धाम जो भक्त हैं, जिनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पागल बुलाते हैं, ये उनकी एक आवाज पे अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर छोड़ करके 9 दिनों के लिए सड़क पर निकले हुए हैं। तो इससे अंदाजा लग जाएगा कि उनकी बात को ये कितनी अहमियत देते हैं। और इसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं। ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं। थोड़ी देर पहले आपने जो तस्वीरें देखी उसमें एक छोटा दिव्यांग बालक था। आपने उससे पहले देखा होगा ललितपुर का रहने वाला सूरज, जो देख नहीं सकता आंखों से, वो भी इस यात्रा में शामिल है। महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं और अलग अलग हिस्सों से आए हैं। ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। कोई उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के कई सारे लोग हैं, राजस्थान, यहाँ तक कि नेपाल तक से लोग शामिल हुए हैं। तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि कैसे जब बात सनातन धर्म की आती है तो ये सभी लोग जो हैं उन तकलीफों को छोड़ के, अपनी तकलीफों को छोड़ के, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन सभी चीजों को छोड़ करके अपने गुरु के साथ 160 किलोमीटर लंबी इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। बागेश्वर धाम का राम राजा सरकार से ये मिलन है। बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक की ये यात्रा है, जिसमें ये सभी लोग अपने गुरु के कहने पर निकल पड़े हैं, अपने निजी हितों को छोड़ करके, निजी जिम्मेदारियों को छोड़ करके, अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ करके। और उन्हें लगता है कि फिलहाल एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो है एकता की, और उस एकजुटता की कमी को पूरा करने के लिए अगर यात्रा उनके गुरु निकाल रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकाल रहे हैं, तो उनकी भी इसमें गिलहरी जैसा एक योगदान, छोटा सा योगदान जो है वो ये है कि वो समस्याओं को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते रहें हिंदू एकता यात्रा में अपनी आहुति देने के लिए। बिल्कुल, फिलहाल रविशपाल आप बने रहिएगा, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। और यात्रा लगातार जारी है, श्रद्धालु लगातार पहुंचते जा रहे हैं और उनका कारवां जो बढ़ते जा रहा है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के 6ठे दिन की पदयात्रा के लिए निकल चुके हैं। 6 दिन की यात्रा के बाद उनके पैरों में छाले हैं, लेकिन ना तो धीरेन्द्र शास्त्री का उत्साह कम हुआ और ना ही उनके भक्तों का उत्साह। आज की यात्रा के दौरान उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह ने, आइए सुनते हैं। हिंदू एकता यात्रा अपने 6वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और मऊरानीपुर से अब ये यात्रा आगे बढ़ रही है घुक्सी की ओर, जो कि करीब 17 किलोमीटर दूर है, जहां पर आज ये यात्रा पहुंचेगी। और इस यात्रा में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि हिंदू एकता यात्रा में भले ही 6 दिन हो गए हों, लेकिन लोगों के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई थकान नहीं है। गुरुजी, 6वें दिन भी जबरदस्त भीड़ आपकी यात्रा में। बालाजी की दया, ये अध्यात्म यात्रा है, बजरंगबली की यात्रा है, बागेश्वर हनुमान का राम राजा ओरछा से मिलन की यात्रा है। ये उत्साह हनुमान जी के लिए है और बजरंगबली के लिए है, और निश्चित रूप से यह देश का हिंदू जगेगा। हमने आज सोचा है, आज संविधान दिवस भी है, आज ही के दिन 26/11 का हमला भी हुआ था। आप बार बार यात्रा में बता रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो
बांग्लादेश बन जाएगा भारत। गिरिराज सिंह भी यही बात आज बोल रहे हैं संभल हिंसा के बाद कि भारत को बांग्लादेश बनाने की कोशिश ना की जाए। वही इसीलिए तो हमें डर है, इसीलिए तो हम चिंता में हैं, इसीलिए तो हम पैदल चल रहे हैं, इसीलिए तो हमारा मन बहुत भयभीत है। भारत बांग्लादेश बनने की कगार पर है। जगह जगह ये हिंसाएं और हमले जो हो रहे हैं, ये गैर कानूनी, कानून को हाथ में लेकर संविधान की मजाक के साथ हो रहे हैं। एक चिंताजनक खबर बांग्लादेश से भी आ रही है। वहां पे हिंदुओं की जो सबसे बड़ी आवाज थी, चिन्मय दास, इस्कॉन मंदिर के जो प्रवक्ता हैं, उनको कल रात बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो आंदोलन के सबसे प्रमुख आवाज थी हिंदुओं के। वहाँ के हिंदू अगर कायर होंगे तो उन्हें नहीं छुड़वा पाएंगे। अगर आपके मीडिया से हमारी बात बांग्लादेश के हिंदुओं के पास पहुंचे तो जैसे यहाँ पदयात्रा हो रही, तुम भी सड़कों पर उतर जाओ। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप बांग्लादेश में हमारे वीडियो को भिजवा दीजिए। वहाँ के हिंदू, हम तुम्हारे साथ हैं, बस तुम सड़कों पर आ जाओ। हमारी तुमको पुकार है और अपने उस देश के हिंदुत्व के उस पुरजोर सिपाही को बचा लो, वरना कोई तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएगा भविष्य। एक आखिरी सवाल, कल संजय दत्त आपकी यात्रा में आए, उन्होंने कहा है कि महाराज खुद इतने हैंडसम है कि अगर वो आ गए तो बाकी सबका डब्बा गोल। आपके मन में कोई इच्छा? कुछ, वो हमारे भाई, भाई हमेशा सुंदरता देखता है, भले ही ना हो पर भाई को भाई सुंदर दिखता है। तो हम तो अपने आप में साधारण परिवार से हैं। भारत में जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत को भी बांग्लादेश बनाने की कोशिशें की जा रही है और इसीलिए भारत बांग्लादेश ना बने, इसीलिए ये हिंदुओं को जगाने के लिए, एक करने के लिए सड़क पर पदयात्रा कर रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रविशपाल सिंह, झांसी खजुराहो हाईवे। तो बिल्कुल ये संकल्प है धीरेन्द्र शास्त्री का और आज 17 किलोमीटर की यात्रा वो आज पूरी करेंगे। तमाम लोगों का समर्थन भी रविशपाल उन्हें मिल रहा है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, नेता हो, अभिनेता हो, तमाम बड़ी हस्तियां उनके साथ आ रही हैं। क्या आज भी कोई बड़ा चेहरा बाबा के साथ चलेगा? जी, बाइक आगे से दिखाएंगे ना। देखिए, आज श्याम रंगीला जो मशहूर कॉमेडियन है वो आज यहाँ शामिल हुए थे यात्रा में, कुछ दूर वो चले हैं। खबर ये भी है कि कन्हैया मित्तल, जो कि अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे, कांग्रेस में आए, फिर अचानक से उनको सपना आता है वो वापस बीजेपी में आ जाते हैं। वो कन्हैया मित्तल भी मशहूर गायक जो है, भजन गायक, वो आने वाले हैं आज इस यात्रा में, ये बात भी निकल रही है। लेकिन जो हम अलग अलग रंगों की जो बात कर रहे थे कि कैसे अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए ये एक तस्वीर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लातपुर जिले के। लातपुर जिले, नागपुर से। आप नागपुर से इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और आप पैदल चल रहे हैं, लेकिन आपके साथ बाइक भी है। हाँ, बैक भी पैदल चलाया है। हाँ, बैक भी पैदल चलाया, हम भी निकलेंगे पैदल तो गाड़ी भी पैदल निकलेगी, उसका भी भाग है। ये सामान कभी मिलना है। क्या क्या सामान है आपके साथ? सब कपड़े लत्ते सब है, हाँ, फल फूल भी है, जो खाते पीते जाते हैं, मस्त होकर जाए, भगवान की कृपा है। इससे पहले भी आपने कभी इतनी लंबी पदयात्रा की है क्या? नहीं की है, एक ही नाम रखा है, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, ये आपने शरीर पे जय श्री राम गुदवा भी रखा है? हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। जब से उमर सब आई थी, जब से एक ही नाम पे चल रहा है। चलते रहिए, ऐसे तो पीछे रह जाएंगे नहीं तो आप लोग भी। तो ये आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, नागपुर से आए, क्या नाम है आपका? नहीं, चाली आ जा। आप ये नागपुर से आए हैं, आप खुद? ललितपुर से, ललितपुर से, ये ललितपुर से आए हैं, खुद भी पैदल चल रहे हैं पदयात्रा में और अपनी दोपहिया बाइक को भी ये पैदल चला रहे हैं, क्योंकि इस पे बैठ नहीं रहे, लेकिन खाने पीने का सारा सामान जो है, कपड़े लत्ते जो इनके हैं, वो इसी बाइक के पीछे इन्होंने रखे हैं। और ये तस्वीर भी इसी यात्रा में देखने को मिल रही है। कहने को तो इनके पास बाइक है, लेकिन बाइक पे खुद नहीं चल रहे हैं। बागेश्वर धाम से लेके ओरछा धाम तक 160 किलोमीटर तक ये खुद इसी तरीके से हाथ में बाइक लेकर के चल रहे हैं। और ये भी एक तस्वीर है, ये भी एक रंग है, और ये सब बताता है कि कैसे बाकी सब चीजों को भूल भाल के सभी लोग बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी एक आवाज पर, उनके आह्वान पर उनके साथ एक हो लिए हैं। बिल्कुल, चलिए रवीश आप बने रहिए, लौटते हैं आपके पास। उसी बीच देखिए पद यात्रा की दिलचस्प तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा में शामिल होने के लिए संजय दत्त खुद पहुंचे। संजू बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने के लिए मऊरानीपुर पहुंचे। दोनों ने साथ में चाय भी पी। पद यात्रा में थोड़े आराम करने के बाद सभी श्रद्धालु बीच सड़क पर बैठे, साथ में चाय पी। इसी बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ करते हुए संजय दत्त ने कहा वो अपने दिल से काम करते हैं।
गरीबों की मदद करते हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनकी मुहिम के साथ जुड़े हैं। बाबा तो बाबा हैं, इसीलिए वो दिल से लोगों के लिए काम भी करते हैं। बात तो ये भी हुई कि अगर बाबा बागेश्वर पर फिल्म बनती है तो उनका रोल कौन निभाएगा। इसके जवाब में संजय दत्त ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर तक पहुंच गई है और आपको बताएं कि अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त इस यात्रा में आज शामिल हुए हैं। संजय दत्त आप देख सकते हैं हजारों लोगों की भीड़ के बीच में सड़क पर बैठ करके इस यात्रा को न केवल समर्थन दे रहे हैं बल्कि जो संकल्प लिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, उसको कितना आप लग रहा है कि इस यात्रा के जरिए उसे एक जागरूकता मिलने वाली है? बहुत जागरूकता मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं और इनके साथ मैं हमेशा जुड़ के ही रहूंगा। आप पे काफी आशीर्वाद भी रहा है, हमने देखा पहले भी आपकी काफी मुलाकातें हुई। जब आप यहाँ पे आए तो आपको क्या लग रहा है ये इस भीड़ को देख करके सर कि मध्य प्रदेश की धरा पे, उत्तर प्रदेश की धरा पे हजारों लाखों लोगों की भीड़ साथ में चल रही है, इनके संकल्प के साथ जुड़ करके? देखिए भैया, अगर ये कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे इसीलिए इतनी जनता जुड़ी है, इसीलिए हम सब इनके साथ जुड़े हैं। तो मतलब ये काम अपने दिल से करते हैं, यहाँ से नहीं करते, ये मैंने देखा है। ये गरीबों से मिलते हैं, ये गरीबों का ख्याल रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने बहुत कम देखा है इसे, और इनका मैसेज हम पहुंचाएंगे, साथ में पहुंचाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म अभिनेता, आप इतने बड़े अभिनेता हैं, क्या आपको लगता है कि महाराज जी के ऊपर भी कोई फिल्म बननी चाहिए? महाराज जी खुद सुपरस्टार है, उनके ऊपर क्या फिल्म बनेगी? अगर बनेगी तो आप करेंगे वो रोल? मैं तो अभी थोड़ा सा, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन महाराज जी ही करेंगे, ये तो हैंडसम बहुत हैं। अगर महाराज जी फिल्मों में आते हैं तो आपको क्या लगता है बाकी सबका डब्बा गोल हो जाएगा क्या? यंगस्टर लोग का तो गोल ही होने वाला है। एक आखिरी सवाल आपसे, महाराज जी आज संजय दत्त आए, आपकी इस यात्रा को समर्थन दिया और इतने लाखों लोगों की भीड़ में बीच सड़क पे बैठ करके एक आम आदमी की तरह कैसे देख रहे हैं? ये इनके आपके पूजनीय पिताजी, उन्होंने भी एक यात्रा की थी अमृतसर तक, मुंबई से। उन लोगों से जुड़े थे जो देश के बिछड़े और पिछड़े थे। उस यात्रा का नाम शांति यात्रा था। लेकिन इनके अंदर एक नई खूबी, अभी हम कुछ देर पहले सुन रहे थे बैठे बैठे, जिसके लिए हम सड़क पर उतरे हैं, जिसके लिए सब छोड़ छाड़ कर हम उतरे हैं। लाखों लोगों की भंडारे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सिर्फ एक ही उद्देश्य, भेदभाव मिटे। और इन्होंने एक बड़ी बात बोली कि इनसे किसी पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप एक सुपरस्टार हैं, अभिनेता हैं, क्या कहना चाहें? बोले हम सुपरस्टार अगर बने हैं तो वो किसी के कारण बने, तो वो बगल में बैठे। इनकी नज़र में वो आम आदमी भी सुपरस्टार। ऐसे व्यक्तित्व का होना इस देश में नामुमकिन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये हमारे तो परिवार के सदस्य हैं, बागेश्वर बालाजी के हम सब सिपाही हैं, और सनातन के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनका बहुत अटूट भाव रहता है, संजू बाबा का। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में करोड़ों लोगों की आस्था है। कई नामी ग्रामी हस्तियां वहां वक्त वक्त पर पहुंचती हैं। बॉलीवुड सितारों से लेकर भोजपुरी स्टार तक उनके दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। यही नहीं, कई सितारे धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में भी आस्था जता चुके हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर धाम के मठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा वाचन करते हैं और राम और हनुमान भक्त भी हैं। उनकी कथा सुनने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा भी होते हैं। नहीं है, छोड़ दो आगे तक, चले चलो आई सब। आजकल बाबा बागेश्वर हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर सुर्खियों में है। इस यात्रा में उनके साथ कई सारे लोग जुड़ रहे हैं। इनमें कई नामी गिरामी हस्तियां भी शामिल हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त भी इस यात्रा का हिस्सा बने और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में पूरी आस्था भी जताई। हर महादेव, जय भोलेनाथ।
संजय दत्त पहले भी बागेश्वर धाम की यात्रा कर चुके हैं। इसी साल जून में संजय दत्त मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे थे और बाबा बागेश्वर से मुलाकात की थी। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में मशहूर WWE स्टार खली भी शामिल हुए। इससे पहले खली को भी कई बार बाबा बागेश्वर के दरबार में देखा गया है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के करोड़ों भक्त हैं और वक्त वक्त पर सियासत से लेकर कई क्षेत्रों में अपना नाम कमा चुके लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। बॉलीवुड के भी कई सेलिब्रिटीज बाबा की भक्ति में आस्था जता चुके हैं। दरअसल इसी साल अगस्त में बाबा बागेश्वर मुंबई पहुंचे थे। तब कई सितारों से उनकी मुलाकात हुई थी। उनमें अनुपम खेर भी शामिल थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अनुपम खेर के ऑफिस में उनसे मुलाकात की थी, जिसको अनुपम खेर ने अपना सौभाग्य बताया था। अपने इसी मुंबई दौरे के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोनू सूद से भी मुलाकात की थी। इस वक्त एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस भी वहां मौजूद थीं। उन्होंने भी बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लिया। यूट्यूबर एलिविश यादव हो या शहनाज गिल, ये लोग भी उस वक्त वहां मौजूद थे और बाबा का आशीर्वाद लिया। जब बाबा बागेश्वर कथा वाचन के लिए दुबई पहुंचे थे, तब मशहूर अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने उनसे मंच पर जाकर आशीर्वाद दिया था। राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम। अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो कई सितारे बाबा बागेश्वर धाम जाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में आस्था जता चुके हैं। उनमें मनोज तिवारी भी शामिल हैं। हम राम के रहे, राम के थे। अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन तो बाबा बागेश्वर के कायल हैं। वो भी कई बार बागेश्वर धाम की यात्रा कर चुके हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। नेता अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ और एक्ट्रेस आम्रपाली भी बागेश्वर धाम में अपनी आस्था जता चुके हैं। भोजपुरी फिल्म स्टार और गायक अक्षरा सिंह तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम के पीठाधीश का आशीर्वाद लेने के लिए वक्त वक्त पर पहुंचती रहती हैं। वो तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा की सोशल मीडिया पर प्रचार करते भी दिखी। आप सभी लोगों को पता है, पूरे विश्व विख्यात है श्री बागेश्वर धाम तीर्थ, जहां के ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संकल्प लिया है कि इस बार बागेश्वर धाम से ओरछा पैदल यात्रा करेंगे सनातन हिंदू एकता के लिए। तो देखिए, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आज चहल पहल है। आज भगवान राम की बारात अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए रवाना हो रही है। इस बारात में शामिल अयोध्यावासी बेहद उत्साहित हैं। बैंड बाजे के साथ आज इस बारात को विदा किया गया। अयोध्या से निकलने के बाद आज ये बारात आजमगढ़ में विश्राम करेगी। 6 दिसंबर को ये बारात जनकपुर पहुंचेगी, जहां विवाह पंचमी के शुभ मौके पर विवाह समारोह का आयोजन भी यहां पर किया जाएगा। तो चलिए, हमारे सहयोगी बनबीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। बनबीर, बताइए क्या चहलकदमी आज वहां पर अयोध्या की क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी जनकपुर से पहले रामलला का तिलक आया था और अब उनकी बारात जो है अयोध्या से जनकपुर के लिए रवाना हो रही है। ये 3 नवंबर से पहुंचेगी। ये दृश्य देखिए, गाजे बाजे के साथ ये बारात यहाँ से जा रही है। ये 3 नवंबर को जनकपुर पहुंचेगी और उसके बाद शादी के कार्यक्रम होंगे। 6 नवंबर को बाकायदा जनकपुर में शादी होगी श्री राम और माता सीता की, और उसके बाद वापस पहुंचेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो लंबा काफिला दिखेगा और ये देखेंगे आप यहाँ पे तो बाकायदा भरत शत्रुघ्न है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह के राम लक्ष्मण पीछे वाली गाड़ी में है। अलग अलग स्वरूपों में ये अयोध्या से जनकपुर के लिए ये बारात रवाना हो रही है। और इसके बाद जहाँ ये यूपी में 2 स्थानों पर और बिहार में 4 स्थान पर अलग अलग जगह विश्राम करेगी और उसके बाद ये यात्रा पहुंचेगी जनकपुर। यानी कि
एक इस तरह का पूरा कार्यक्रम है कि अयोध्या कहा जाता है कि उत्सवों की नगरी है। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद तिलकोत्सव और तिलकोत्सव के बाद अब शादी समारोह। तो एक लंबा काफिला है बारात का जो अलग अलग जगह से आया हुआ है। इसमें बहुत से लोग हैं जो यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। ये सारे के सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों से यहाँ पहुंचे हैं, जो बारात का एक हिस्सा बन रहे हैं। और ये बारात अपने आप में अद्भुत है और इसलिए भी अद्भुत है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार तिलकोत्सव का कार्यक्रम हुआ था और अब भव्य राम बारात अयोध्या से जनकपुर के लिए रवाना हो रही है। जी बिल्कुल बनवीर सिंह, तैयारियां तो है पूरी कर ली गई हैं बारात को लेकर, राम विवाह को लेकर। और खास बात है कि खास मेहमान कौन कौन शामिल होंगे 6 दिसंबर को जब ये बारात जनकपुर में पहुंचेगी, वहां किस तरह से स्वागत होगा, क्या उसको लेकर भी कोई जानकारी हमें मिल पा रही है? बिल्कुल, नेपाल के राजघराने के लोग उस शादी में शामिल होंगे। नेपाल के जो कहा जाए कि जो जहाँ पे ये जनकपुर है पूरा वो इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होंगे, मंत्री शामिल होंगे। और बताया जा रहा है कि भारत सरकार के भी कई गणमान्य व्यक्ति जो पॉलिटिकल फील्ड से हो सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र से हो सकते हैं या अलग अलग सिनेमा या संस्कृति से हो सकते हैं, ऐसे तमाम लोग जो हैं इस शादी का हिस्सा बनेंगे। और ये शादी इस बार बेहद खास होने वाली है। और इस बार से शादी की जो नई परंपरा शुरू हुई है, यानी तिलकोत्सव पहली बार हुआ है और शादी में जिस तरह से भव्य रूप से अलग अलग जगह पे लोग शामिल होते जाएंगे। और खास तौर पर जब यूपी से ये काफिला बिहार में पहुंचेगा तब लोगों का उसमें बारात में शामिल होने का सिलसिला शुरू होगा और फिर जनकपुर पहुंचने तक लगातार ये सिलसिला बना रहेगा। यानी जब ये बारात जनकपुर पहुंचेगी तो उसमें हजारों लोग शामिल होकर दिखाई देंगे आपको। सरहद की सुरक्षा अब जवानों के साथ साथ रोबोटिक म्यूल्स भी करेंगे। देश के सीमावर्ती इलाकों में अत्याधुनिक रोबोटिक म्यूल को तैनात किया जाएगा। जैसलमेर में भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने रोबोटिक डॉग के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया। देखिए उसकी तस्वीरें। ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर छिपे बैठे दुश्मन के खिलाफ एक्शन हो या पानी की गहराई में दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देना हो, भारतीय सेना के नए अत्याधुनिक सिपह सालार के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। पहाड़ से लेकर नदी तक में उतरकर रोबोटिक म्यूल दुश्मन की हर चुनौती का माकूल जवाब देने का मादा रखता है। रोबोटिक म्यूल एक रोबोटिक डॉग है जिसे युद्ध और सर्च ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। जैसलमेर के फॉरवर्ड ऑपरेशनल इलाकों में भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने एक सैन्य एक्सरसाइज में रोबोटिक म्यूल का सफल परीक्षण किया। ये सैन्य एक्सरसाइज 14 से 21 नवंबर तक आयोजित हुई, जिसमें सेना के 50 जवानों के साथ 10 रोबोटिक डॉग्स को भी शामिल किया गया। 7 दिनों तक चले इस सैन्य अभ्यास में रोबोटिक डॉग्स ने अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया। सेना ने इस रोबोटिक डॉग के साथ दुश्मन को खोजने और उसे खत्म करने का अभ्यास किया। ये रोबोटिक डॉग न सिर्फ भारी भरकम हथियार को आसानी से उठाकर ले गए, बल्कि सैनिकों को अपने कैमरे से दुश्मन का ठिकाना बताकर अपनी काबिलियत भी दिखाई। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे रोबोटिक म्यूल आगे बढ़कर दुश्मन के ठिकाने की तस्वीर सैनिकों को देता है और सैनिक फिर कार्रवाई करते हैं। रोबोटिक म्यूल का मतलब है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। आसान भाषा में कहें तो रोबोटिक डॉग या खच्चर। इसका वजन करीब 51 किलो और लंबाई 27 इंच है। ये बर्फ, रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन और ऊंचाई वाले इलाकों में हर बाधा को पार करने में सक्षम है। रोबोटिक डॉग जवानों को किसी भी नुकसान से बचाते हुए दुश्मन के ठिकानों पर गोलीबारी करने में भी सक्षम है। ये रोबोटिक डॉग -40 से 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान में काम कर सकता है। ये रोबोटिक डॉग थर्मल कैमरा, हाई रेजोल्यूशन सेंसर और रेडार से लैस है, जो छुपे हुए दुश्मन को भी खोज निकालता है। इसमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इसको मॉनिटर किया जाता है।
इसमें लगा कैमरा 360 डिग्री तक घूम सकता है, यानी ये चारों ओर दुश्मन पर नजर रख सकता है। इसे 1 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज तक ऑपरेट किया जा सकता है और 1 घंटा चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इस म्यूल को सरहद पर आने वाली हर चुनौती को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये इतना ताकतवर है कि भारी वजन के बावजूद आसानी से चल सकता है। इसके अंदर संतुलन बनाए रखने की अनोखी काबिलियत है। पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ये बगैर गिरे कई किलोमीटर तक लगातार चल सकता है। अगर कहीं रास्ते में लड़खड़ा जाए तो ये गिरने के बाद खुद खड़ा हो सकता है। यही नहीं, इसे चुराना भी नामुमकिन है। अगर कोई इन्हें खींचकर ले जाने की कोशिश करे तो ये खुद को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना भी जानता है। हाल ही में भारतीय सेना ने बॉर्डर से लगे इलाके, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए 100 रोबोटिक डॉग को शामिल किया। इस सफल ट्रायल के बाद देश के सीमावर्ती इलाकों में जवानों के साथ रोबोटिक डॉग की तैनाती की जाएगी। सरहद पर जवानों तक हथियार पहुंचाने के लिए रोबोटिक म्यूल के साथ ही सेना लॉजिस्टिक ड्रोन पर भी काम कर रही है। इन ड्रोन को हथियारों की सप्लाई के लिए तैयार किया जा रहा है। सरहद पर तैनात जवानों तक ये ड्रोन भारी मशीन गन और दूसरे हथियार आसमान के रास्ते आसानी से पहुंचा सकते हैं। जाहिर है, सेना ताकत के साथ साथ तकनीक पर भी पूरा जोर दे रही है, क्योंकि आधुनिक युद्ध ताकत और तकनीक के बलबूते ही जीता जा सकता है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।